एक महीना होगा वेतन मिलेगा तो हम कहेंगे हमारे पूरे महीने की ये कमाई है। क्या कहेंगे? कमाई है। हम कभी नहीं कहते ये एक महीने में जो मिला है ये अधिक मिला है। नहीं नहीं, वो कम आई है। जो आया है वो ज्यादा नहीं है। क्या कभी पूरा होगा? नहीं, वो कम आई है, कमाई है, ज्यादा नहीं है। न जाने कितने संसार के ऐसे शब्द हैं। कबीर दास जी ने सुना तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा। बोले दुनिया तब उसके जीवन को उसे जीवन दान दिया, छोड़ दिया, जाओ। लेकिन कलयुग तो प्रवेश कर गया परीक्षित के मस्तक के मुकुट में। और जब राजा परीक्षित आगे बढ़े तो क्या हुआ? कथा क्रम में वर्णन आता है। अब तो राजा को प्यास लगी नहीं उनके पास। महाराज राजा परीक्षित में पहुंचे। जाकर के आश्रम में देखा तो ऋषि नेत्र बंद करके ध्यान में बैठे हुए हैं। थोड़ी देर तो प्रतीक्षा करते रहे, शायद उनको पता चलेगा राजा का आगमन हुआ है, मेरा स्वागत करेंगे। लेकिन देखा नहीं, ये तो ध्यान में बैठे हुए हैं। अब तो वहाँ अधिकार की बात आ गई, कर्तव्य भूल गए। किसके कारण? में डाल करके अपने हृदय के कोप को शांत किया। लेकिन जहाँ केवल अधिकार की लड़ाई हो वहाँ हृदय का कोप शांत नहीं होता है, वहाँ हृदय का कोप बढ़ता जाता है। और उतारा, जैसे मुकुट उतारा, अब तो महाराज स्मृति ठीक हो गई। याद आया, स्मरण हुआ, ओहो मैंने क्या किया? एक ऋषि का अपमान किया, ऋषि के गले में मरा हुआ डाला। अरे परीक्षित, तूने ऐसा कार्य क्यों किया? अभी समय भी नहीं बीता था, संदेश भी आ गया। लौट करके आए, देखा पिता के गले में मरा हुआ सर्प तक्षक परमात्मा को प्राप्त करते हुए शरीर छूटे तो निश्चित रूप से मृत्यु सुधर जाएगी। ऐसी मृत्यु होगी कि बार बार न तो संसार में की शरण में पहुंच जाते हैं सब। महाराज लेकिन ये कब होगा? जब मृत्यु सुधरेगी। मृत्यु कब सुधरेगी? जब भगवान का सुधारने का अवसर मिल जाए। किसी व्यक्ति से कह दिया जाए कि तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सामने खड़ी है, बस फिर क्या? उस व्यक्ति से पूछो तो सही कि संसार में उसे क्या अच्छा लगता है। संतों ने वर्णन किया है, एक बार नारद जी भोजन किया और जब भोजन करके दोनों बैठे तो नारद जी ने महाराज जनक जी से कहा, आपको कुछ मालूम नहीं चला? व्यंजन तो बने थे लेकिन आपको मालूम होना चाहिए इस व्यंजन में कहीं नमक का स्वाद तो आता ही नहीं था, नमक तो पड़ा ही नहीं था कहीं। महाराज जनक जी ने कहा, मुझे तो मालूम नहीं कि व्यंजन में नमक पड़ा था कि नहीं। प्रकार के व्यंजन आगे थाल में परोसा गया, लेकिन भोजन करने की मोटी तलवारें लटक रही हैं। नारद जी को नीचे बैठा दिया। महाराज जनक ने हाथ जोड़ा और भोजन में कोई स्वाद तो रह नहीं गया, भोजन में कोई रुचि तो रह नहीं गई। और क्या हुआ? खाने लग गए। जल्दी जल्दी से भोजन सारा समाप्त किया और भोजन करने वाले स्थान से बाहर निकले। महाराज जनक जी ने पूछा, इस बार तो गलती। महाराज नारद जी ने कहा जनक जी से, आप पूछते हो भोजन का स्वाद कैसे लगा, मुझसे जरा पूछो तो सही। बोले क्यों, क्या हुआ? कहने लगे, मुझे मेरी मृत्यु दिखाई हो जाए, मुझे भोजन में कहीं स्वाद आ रहा है, आनंद आएगा और भगवान के नाम के साथ व्यक्ति जुटा हुआ होगा और अपने मृत्यु को सुधार लेगा। आज महाराज राजा परीक्षित को संदेश मिला।
में परीक्षित है। प्रत्येक व्यक्ति को संसार में जन्म लेने से पहले ठाकुर के दर्शन होते हैं। चाहता तो है संसार में आने के बाद ठाकुर के, लेकिन उसे यह भी स्मरण रखना चाहिए मुझे भी केवल 7 दिन मिले हैं। यदि रविवार से लेकर के और शनिवार तक गिनती किया जाए तो 7 ही दिन है और चित किया गया है। क्यों न हम इन 7 दिनों के अंदर आने वाली मृत्यु को सुधार ले। कैसे? जैसे राजा परीक्षित ने राज्य के भार को सौंपा और कहाँ पहुँच गए? बामन गंगा जी के तट पर पहुँचे और गंगा जी के तट पर पहुँचे। ऐसे राजा के मृत्यु
महाराज घड़ी भी बहुत तेज भाग रही है। हम चाहते हैं धीरे धीरे कथा प्रसंगों को कुछ ना कुछ श्रवण करा दिया जाए, लेकिन अब तक तो उन कथा प्रसंगों तक हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं जहां कल विश्राम देना था, वहां तक भी नहीं पहुंचे हैं। आइए भगवान की कथाओं को प्रणाम करते हुए, उनका नाम स्मरण करते हुए वहां तक पहुंच लेते हैं जहां तक कल ही विश्राम देना था। सुखदेव भगवान कथा क्रम का वर्णन किया है। सबसे पहले भगवान की सृष्टि का वर्णन किया है, किस प्रकार से भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया है। भगवान संपूर्ण रूप से जब यह सृष्टि जलमग्न हो जाती है तो जल में स्वयं नारायण निवास करते हैं। नारायण के नाभि से कमल और उस कमल के ऊपर जन्म हुआ ब्रह्मा जी का, और ब्रह्मा जी को तप करने का स्वयं नारायण ने आदेश दिया। जब ब्रह्मा जी ने बहुत दिनों तक तप किया तो भगवान ने सृष्टि रचने के लिए ब्रह्मा जी को आदेश दिया। भगवान के आदेश का पालन करते हुए ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, सृष्टि की रचना करी, लेकिन सृष्टि रहे कहाँ, वो स्थान नहीं मिला। सब स्थान पर जल है, ऐसा वर्णन किया गया है। ग्रंथों में वर्णन आता है, पुराणों में वर्णन आता है कि उस समय की स्थिति क्या थी। महाराज भगवान के दो पार्षद हैं, एक का नाम जय और एक का नाम विजय। जय और विजय भगवान के पार्षद हैं। भगवान के धाम में रहते हुए इनके मन में जिज्ञासा हुई, मेरे भुजाओं में कितना बल है और इस बल का कहीं ना कहीं एक बार आजमाइश करनी चाहिए। और भगवान जब उनकी इच्छा को जान लिए तो ऐसी व्यवस्था करते हैं। वो व्यवस्था किस प्रकार से करी है, सनकादि ऋषि भगवान के दर्शन करने के लिए पधारे। जय और विजय ने मना किया, सनकादि ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिया, जाकर के मृत्यु लोक में तुम निशाचर हो जाओ, दैत्य हो जाओ और वहां जाकर के जन्म तुम्हें लेना पड़ेगा। महाराज जब उन दोनों ने सनकादि ऋषियों की प्रार्थना किया, चरणों में गिर करके अपने मुक्ति का उपाय पूछा, तो सनकादि ऋषियों ने बताया है, मेरे श्राप देने से तुम्हें 3 बार अवश्य जाकर के मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन तीनों बार ही तुम्हें भगवान अपने हाथों से मारकर उद्धार करेंगे और तीसरी बार तुम पुनः भगवान के इस पार्षद के रूप में आ पाओगे। महाराज वही भगवान के द्वारपाल जय और विजय अब तो भगवान के पार्षद से पतित हुए हैं, गिरे हैं। आकर के पहली बार उनका जो दैत्य कुल में जन्म हुआ है कौन, हिरण्याकश्यप और हिरणाक्ष के रूप में, दूसरी बार रावण और कुंभकर्ण के रूप में, तीसरी बार शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। तो जो हिरणाक्ष है उसने पृथ्वी को चुरा करके जल में छुपा दिया है। आज भगवान वाराह के रूप में ब्रह्मा जी का आश्रय लेकर के अवतार धारण करते हैं और जल में से जाकर के पृथ्वी को वापस लाए हैं और भगवान ने हिरणाक्ष का वध किया है। इस प्रकार से कथाओं को विस्तृत रूप से वर्णन किया है। सूक्ष्म रूप में श्रवण करते हुए, कथाओं को प्रणाम करते हुए एक बार बोलिएगा, बोले वाराह भगवान की जय। और आगे चल करके कथा क्रम का वर्णन आता है। महाराज कर्दम ऋषि हैं, कर्दम ऋषि का विवाह महाराज मनु ने अपनी पुत्री देवहूति के साथ किया है और दोनों ने मिलकर के सदगृहस्थ का निर्वाह किया है, तप किया है। और जब इस प्रकार से योग्यता प्राप्त कर ली है तो आज भगवान ने कहा है मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊंगा। और भगवान कर्दम ऋषि को अपना पिता और माँ देवहूति को माँ मान करके आज भगवान कपिल के रूप में अवतार लेते हैं माँ देवहूति के सामने। बोले कपिल भगवान की जय। और जब भगवान ने अवतार लिया तो माँ को ज्ञान हो गया कि मुझे एक बार ठाकुर ने कहा था जब मैं आपके सामने पुत्र के रूप में आऊंगा तो जो मुझसे आप ज्ञान चाहेंगे वो ज्ञान मैं आपको दे दूंगा। माँ देवहूति ने अपने पुत्र कपिल भगवान जी से सांख्य शास्त्र को पूछा है और कपिल भगवान ने अपने माँ देवहूति को माध्यम मान करके संपूर्ण रूप से सांख्य शास्त्र का वर्णन किया है।
संपूर्ण भगवान की कथाओं को प्रणाम करते हुए हम और आगे प्रस्थान करते हैं। माँ देवहूति ने पूछा है सांख्य शास्त्र के ज्ञान को, बड़ा विशद ज्ञान है। उसके 2-4 शब्द को भजन के माध्यम से आइए हम भी सुन लेते हैं। जरा तो इतना बता दो भगवान, लगी कैसी लगा रहे हो। जरा तो इतना बता दो भगवान, लगी कैसी लगा रहे हो। मेरे कर
तब मिले गणपति